वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन लर्न हिंदी शॉर्ट हैंड सीरीज़ में ये आज आखिरी क्लास है। इस सीरीज़ में और वीडियोज़ होंगी जो वाक्यांश पे आधारित होंगी। कौन कौन से वाक्यांश हमको यूज़ करना है 80 स्पीड के लिए, 100 की स्पीड के लिए या उससे ऊपर की स्पीड के लिए। तो ये जो कोर्स है उसमें ये आखिरी क्लास है जो कि सफिक्स मतलब कि प्रत्यय पे है, जो कि हमें स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं। पहला पार्ट इसका है असंयुक्त प्रत्यय, मतलब कि जो उससे चिन्ह से जुड़ के नहीं लगता, उससे अलग होकर के लगता है। इसमें पहला है गा गी गे, होगा होगी होगे या हो गया हो गए या हो गई। इस सब में से कुछ भी अगर आता है, इसके पहले भी कुछ आएगा चिन्ह शब्द, तो उसका जब चिन्ह बनाएंगे उसके बाद उस चिन्ह के नीचे एक छोटी सी लकीर यानी डैश खींच करके इन सबको डिनोट करेंगे जो अभी मैंने पढ़ा है ये सब। तो देखिए इसका एग्जांपल कहेगा, तो कहे है और आखिरी में गा है, तो गा के लिए हम गा न लिख करके एक छोटा सा डैश लगा देंगे। कहे के लिए आउटलाइन है ही, उसके नीचे एक डैश लगा देंगे। फिर देखिए उपयोगी है, उत तो हम क्या करेंगे, इसमें उपयोग लिख करके फिर गी के लिए एक छोटा सा डैश उसके नीचे लगा देंगे। इसी तरीके से जाति होगी, तो जाति लिख दिए फिर उसके नीचे डैश लग जाएगा होगी के लिए। ठीक है, जो हम लोग ई के लिए डैश लगाते थे हुक मात्रा के बाद, वही सेम है डैश, लेकिन वो हल्का है, ये थोड़ा सा आप डार्क कह लीजिए या थोड़ा उससे बड़ा कर लीजिए। ये गागी गी के लिए हो जाएगा। बात हो गई होगी, तो बात लिख करके हो गई के लिए एक डैश फिर होगी के लिए एक डैश, तो इस तरीके से बात हो गई होगी। लेकिन आपको इतना नहीं इस्तेमाल करना है, कहेगा कहेगी या मतलब कि ज़्यादातर करके आपको गा गी गे के लिए इसको इस्तेमाल करना है। होगा होगी और हो गए हो गई ये सब थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाएगा। जब आपको स्पीड 100 या उससे प्लस ले जानी है तब ये आपको काम आएगा सबके लिए। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें कौन सा आपको इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है। एसएससी के लिए ख़ास करके, मतलब कि 120 तक की स्पीड लाने तक के लिए कौन सा इसमें इस्तेमाल करना है और कैसे करना है और किस किस को स्किप करना है। अगर आपको 120 से ऊपर की स्पीड चाहिए, जो कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर में मांगता है 160 की स्पीड, जिसकी वैकेंसी 2-3 साल में एक बार आती है, अभी तक तो ऐसे ही रहा है। तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो पहले तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप कर लीजिए, उससे आपकी 100-120 तक की स्पीड हो जाएगी। उसके बाद आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप फिर इसको जैसे बुक में दिया हुआ है आप एज इट इज़ उसको फॉलो करेंगे, अगर उससे भी ऊपर की स्पीड चाहिए यानी 160 की अगर चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चुकना, चुकता, चुकती, चुकते, चुका, चुकी, चुके, इन सब के लिए क्या है, एक क का चिन्ह लगाते हैं, जो भी उसके पहले आया रहता है चिन्ह। उसके बाद देखिए उपसर्ग में क्या था कि ऊपर नीचे लिखते थे, और प्रत्यय में क्या होगा कि दाएं बाएं लिखेंगे उसके अगल बगल। ठीक है, इसमें देखिए कर चुका हूँ, तो कर के लिए कर लिख दिए। अब चुका हूँ के लिए क्या लिखेंगे, तो चुका के लिए सिर्फ एक कर लिखेंगे और हूँ के लिए छोटा सा डैश दे दिया जाता है उसी के साथ। तो कर चुका हूँ, तो कर हो गया, फिर चुका के लिए क का चिन्ह लगाएंगे उसमें डैश दे देंगे, तो कर चुका हूँ पढ़ा जाएगा। और रह चुकी हूँ, तो रह हो गया, फिर चुकी है तो इसमें एक ई के लिए हुक लगा देंगे क वाले चिन्ह में ही और फिर डैश दे देंगे चुकी हूँ, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है जा सकना, जा सकता के लिए बाईं ओर खुले हुक से सूचित किया जाता है, मैंने पूरा लिखा नहीं है। जो हम लोग ई के लिए हुक लगाते हैं वही हुक जो बाईं तरफ खुला हो उसको यूज़ किया जाता है जा सकना या जा सकता के लिए। आप इसको सकते के लिए भी लगा सकते हैं, जा सकते जा सकती के लिए। तो एग्जांपल देखिए, किया जा सकता है, तो किया के लिए किया आप लिख दिए, मैंने यहाँ छोटा लिखा, लेकिन जैसे आप पढ़े हैं आउटलाइन मैंने बताया था उस तरह से ही लिखिएगा आप। बाद में आपका भी ऐसे ही छोटा हो जाता है, फिर बड़े छोटे से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। नेक्स्ट है किया जा सकता है, तो किया के लिए मैंने किया लिख दिया। उसके बाद जा सकता के लिए बाईं ओर खुले हुक लगा गया और उसमें छोटा सा डैश हो गया जो कि है को डिनोट करता है हूँ ये सबको। नेक्स्ट है किया जा सकता होगा, तो किया के लिए आउटलाइन हो ही गई, फिर जा सकता के लिए हुक लग गया और होगा के लिए डैश जो अभी मैंने बताया ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो इन तीनों में अभी तक जो मैंने बताया इसमें सिर्फ आपको गा गे गी के लिए डैश का इस्तेमाल करना है, और जा सकता, जा सकना और ये चुका चुके वाला ये दोनों आप स्किप करेंगे अगर आपको 100 तक की स्पीड चाहिए तो। अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा यही सजेशन रहेगा कि अभी आप इसको स्किप करिए, इसको अभी मत लर्न करिए या यूज़ मत करिए, तो
तो भी आप 100 की स्पीड आराम से पा सकते हैं, क्योंकि आप इसको लिखने को अगर लिख भी लेते हैं तो पढ़ने में दिक्कत आती है इसलिए। नेक्स्ट है प्रद से, प्रद को प से डिनोट करते हैं और विभाग को व से डिनोट करते हैं। जैसे आशाप्रद है तो आशा लिख दिए, उसके नीचे प्र लगा दिए, ठीक है, या फिर उसके बगल में भी लगा सकते हैं। लाभप्रद है तो लाभ लिख करके प्र लगा दिए तो लाभप्रद हो गया। तो ये आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप प्र के बजाय प्रद पूरा लिख दें, इसमें द भी इस्तेमाल कर लें, या अगर आप ऐसे पढ़ सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ भ में डॉट नहीं लगा है, भ के आगे डॉट लगता है तो आप लोग लगाइएगा डॉट, क्योंकि ये एडवांस के लिए दिया हुआ है बुक में, तो उसमें फ हो गया या भ हो गया, इसका डॉट और ध में या थ में जो काटते हैं वो चीज़ नहीं इसमें यूज होती है। जब आप 120 के ऊपर जाएंगे तो ये आपको ये सब स्किप करना होगा, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ भ के लिए डॉट लगाएगा, आगे भी होंगे तो उसमें भी आप डॉट ही यूज़ करिएगा, ठीक है। और विभाग को व से सूचित करते हैं, जैसे सूचना विभाग, तो सूचना हो गया सू से, फिर उसके नीचे व लिख दिए तो ये हो गया विभाग। तो ये विभाग वाला तो इस्तेमाल में आता है। प्रद के लिए आप पूरा लिखिए प्रद, ठीक है, तो आसानी से आप पढ़ पाएंगे। और विभाग के लिए जैसे ये दिया हुआ है ऐसे ही अच्छा है। नेक्स्ट है बी पार्ट, काट प्रत्यय, यानी कि वो प्रत्यय जिनको चिन्ह पे काट करके बनाते हैं। ज़रूरी नहीं आप इसको ऐसे ही बनाएं, आप इसको भी जैसे इसके पहले वाले बना रहे थे नीचे लिख करके या बाएं लिख करके अलग अलग, वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। करुणापूर्ण, देखिए करुणा लिख करके क और अन के यूज़ करके, लघु बक्राक्षर का यूज़ करके उसको पर से काट दिया गया, पर मतलब कि प को मोटा करके। अब यही अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो ये ऊपर वाला जो अभी मैंने जो बताया प्रद उसके बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको काट प्रत्यय में रखा गया है, ताकि इसको काटेंगे तो समझ में आएगा कि ये पूर्ण है, प्रद नहीं है, तो इस वजह से अलग है। लेकिन आप प्रद के लिए प्रद पूरा लिखिएगा और पूर्ण के लिए आप चाहें तो काट करके इस्तेमाल कर लें या अलग करके लिख लें, जैसे आपकी मर्जी हो। नेक्स्ट है आश्चर्यपूर्ण, तो इसमें देखिए आ और बड़ा श से आश्चर्य को डिनोट किया गया है और पूर्ण के लिए उसको काट दिया गया है। तो ये जैसे छोटा सा काटते हैं छतरी वाले छ या ध के लिए, वो नहीं है, ये पूरा प है तो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है ये, तो आप इसको काट के इस्तेमाल कर सकते हैं पूर्ण के लिए। नेक्स्ट है कारक, कारक को कर से काट करके डिनोट करते हैं, जैसे हित कारक, अपमान कारक, लाभ कारक। तो इसमें भी देखिए लाभ कारक के भ के आगे बिंदी नहीं, लेकिन आप बिंदी देंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। अपमान कारक, अपमान में देखिए अप है जो है उपसर्ग लगा दिया गया है, फिर म है, फिर लघु बक्राक्षर है, फिर क से उसको काटा गया है। तो ये इसका इस्तेमाल होता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आता है डिक्टेशन लिखने में। और अगर आप इसको साथ में नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके चिन्ह के बगल में लिख सकते हैं। कारक के लिए पूरा कारक, क को मोटा करके फिर एक क लगा देंगे तो कारक हो जाएगा वो। नेक्स्ट है वाद को द से डिनोट करेंगे और दार को भी द से डिनोट करेंगे। उसी तरीके से वादी और दारी के लिए दी, जैसे साम्यवाद है तो साम से साम्य डिनोट हो गया है और वाद को द से काट दिए हैं तो साम्यवाद हो गया है। तो इसको भी आप काट करके न होके आप इसको नीचे लगा दीजिएगा, जैसे साम्य लिखिए उसके नीचे द, तो उसको वाद और दार डिनोट होगा। तो जैसा शब्द रहेगा उस हिसाब से, जैसे समझदार है तो समझ के नीचे द लगा देंगे तो समझदार हो गया। अब समझवाद तो होता नहीं है तो समझदार होगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और वादी दारी दी से डिनोट होता है। साम्यवादी, समाजवादी, तो उसमें सिर्फ आगे हुक लगा देना है। इसी तरीके से आपका जिम्मेदारी होता है तो जिम्मे लिख के ज और इम मतलब कि लघु बक्राक्षर का इस्तेमाल करके और फिर नीचे दी लिख देंगे तो वो जिम्मेदारी हो जाएगा। थर्ड पार्ट है संयुक्त प्रत्यय, जो कि चिन्ह में जोड़ करके ही लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी मेरा सजेशन यही होगा कि अभी आपका स्टार्टिंग है और जो बुक में है ये एडवांस लेवल का दिया हुआ है, तो आप अगर स्टार्टिंग है 100 तक की स्पीड चाहिए, 120 की चाहिए, तो आप अलग करके लिखेंगे तब भी कोई आपकी स्पीड में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा और आप स्पीड उतनी आराम से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये खुद किया है और जो मैंने किया वही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो पहला इसमें है आलय, आलय को ल से डिनोट करते हैं। जैसे हिमालय के लिए है तो इम लगा है उसमें ल जोड़ दिया है तो वो हिमालय हो गया, ठीक। नेक्स्ट है देवालय, तो देव लिख के उसमें ल जोड़ दिया देवालय। तो ये आप अगर ऐसे देख रहे हैं तब तो ठीक लग रहा है, लेकिन आप जब लिखेंगे तब आपको थोड़ी दिक्कत होगी जब डिक्टेशन बोली जाएगी। दूसरा पढ़ने में दिक्कत होगी, तो सबसे ज़रूरी हमारा पढ़ना है।
तो शॉर्ट हैंड में ये नहीं मतलब रखता कि आप कितना स्पीड से लिख लेते हैं, मतलब ये है कि आप उसको कितना एक्यूरेसी के साथ पढ़ लेते हैं। तो लिखिए वही आउटलाइन जो आप पढ़ सकें, भले थोड़ी बड़ी हो या टाइम लग रहा बनाने में। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा, इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करिएगा। तो आलय के लिए ल को न डिनोट करके ला से डिनोट करिएगा, ठीक है। ला से नहीं, मतलब ये मैंने देखिए यहाँ गलत लिख दिया, आल से डिनोट करिएगा। पहले आ की मात्रा फिर ल, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, आल है ये। हिमालय के लिए हिम लिखिए, फिर आल उसमें लगा दीजिए तो आल हो जाएगा, और अलग अलग लिखिएगा उसके अगल बगल, एक में सटा के नहीं। देवालय है तो देव लिखिए, उसके बाद आलय लिख दीजिए। आल मतलब मदिरालय है तो मदिरा हो गया, फिर आल लिखेंगे तो आल से आलय सूचित हो जाएगा, और ये अक्सर आता है तो इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट है आत्मक, ये आग से डिनोट होता है। निषेधात्मक, निषेध नि और सद, सत से सद भी होता है। तो निषेधात्मक, इसमें देखिए आग को उसी में जोड़ दिया है क्योंकि ये संयुक्त प्रत्यय है, लेकिन जितने भी संयुक्त प्रत्यय हैं उसमें कुछ को छोड़ के आप जो भी प्रत्यय है उसको आप अलग अलग डिनोट करिएगा। जैसे मैंने ये जो बाद वाला बताया है और करके, वो मेरा अपना है जो मैंने इस्तेमाल किया था। तो निषेधात्मक में निषेध लिख करके आप पूरा निषेध लिख सकते हैं, या जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट है। निषेध लिख के फिर बाद में आक लिख देंगे तो वो आत्मक हो जाएगा। सकारात्मक है तो सकार लिख करके फिर आत्मक, जैसे इसमें पहला वाला है, तो ये आप इसको अलग अलग लिखिएगा तो ये पढ़ने में आसानी हो जाती है। उत्पादक के लिए प से डिनोट करते हैं, जैसे प्रभावोत्पादक, तो प्रभाव लिख के उसमें प जोड़ दिए हैं, लेकिन इसको अलग अलग करिएगा और पा से डिनोट करिएगा, लेकिन इसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं है। प्रभावोत्पादक या वियोगोत्पादक ये अक्सर आते नहीं हैं। तो वैसे उत्पादन, उत्पादकता ये सब अलग शब्द आते हैं, ये प्रत्यय नहीं है, ये शब्द हैं पूरे के पूरे खुद के। तो ये जब शब्द के तौर पे आएगा तो आपको पूरा लिखना होगा, जब प्रत्यय में आएगा तब आपको ऐसे लिखना है, लेकिन ये ऐसा कोई शब्द जल्दी आता नहीं है और आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये आपको उतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है गत, गत को ग से डिनोट करते हैं, जैसे हो गया स्वागत, तथागत, विगत या व्यक्तिगत। तो इसमें एक साथ दिया हुआ है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं गत से। गत को गत पूरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ग लिखेंगे तो उसमें त जोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इसको आप अलग अलग लिखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गुना को गुण से डिनोट करते हैं, इसका भी इस्तेमाल नहीं करना है, और मतलब कि 120 तक की स्पीड के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और जहाँ भी गुना आएगा, जैसे तिगुना है, बहुगुना है, तो बहुगुना के लिए ब से ब हो जाएगा, और गुना उसके जस्ट बगल में ग और लघु बक्राक्षर अनाज को यूज करके आप बहुगुना बना सकते हैं। जैसे 100 गुना है तो 100 के लिए 100 लिख दीजिए, फिर उसके जस्ट बगल में ही, करीब ज़्यादा दूर नहीं करना है, करीब ही रहे। 100 के बाद फिर ग और लघु बक्राक्षर से गुना बना सकते हैं, या पूरा ग और न में आ की मात्रा जोड़ के बना सकते हैं गुना, इस तरीके से अगल बगल, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 गुना को कि 100 गुना पूरा मतलब लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है च्युत, इसको च से डिनोट करते हैं, जैसे पदच्युत, पद से हटाना, तो पद है फिर उसको च उसमें जोड़ दिए हैं तो पदच्युत हो गया है। तो ये अक्सर नहीं आता, बहुत रेयर ही ये शब्द आते हैं इस तरह के जिसमें ये प्रत्यय जुड़ा हो, तो सजेशन ये रहेगा कि इसको आप पूरा ही लिखें, ठीक है। तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनक, जनक को ज से डिनोट करते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है आप इसको जन से डिनोट करिएगा, ज और लघु बक्राक्षर अन, ठीक है। लज्जाजनक, लज्जा हो गया, फिर उसमें जन उसके जस्ट बगल में, अभिमानजनक, खेदजनक, ठीक है। आप इसको शब्द को काट करके भी लिख सकते हैं, जैसे खेद है उसी में काट कर उसके बगल में नहीं लिखे, उसी में काट के जन लिख दीजिए तब भी हो जाएगा, ठीक है। और ये अक्सर आता है तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है जन्य, जन्य में जन से डिनोट करते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है आप जन्य को पूरा जन्य लिखेंगे। कैसे, तो जैसे मातृजन्य है तो मातृ लिख दिए, फिर उसके बगल में ज और लघु बक्राक्षर अन हो गया, फिर उसमें छोटा सा य, ठीक है। इस तरीके से तो ईजिली आप पढ़ लेंगे। मातृजन्य, शोक जन्य है तो शोक फिर जन्य, और ये उतना आता भी नहीं, रेयर ही आते हैं ये प्रत्यय। नेक्स्ट है जीवी, जीवी को जी से डिनोट करते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप जीवी को पूरा पूरा डिनोट करिएगा, जीवी ज और व दोनों लिखिएगा, तो इस प्रत्यय को याद करने की जरूरत नहीं है, इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है त्व तव, इसको व से डिनोट करते हैं, जैसे अपनत्व है, कवित्व है, कर्तव्य है, तो इसको भी आप पूरा लिखिएगा, क्योंकि सिर्फ व से आप डिनोट करेंगे तो विभाग हो जाता है, जो मैंने पहले बताया है। तो इसको आप व और जैसे तव्य है तो त व पूरा लिखिएगा, कवित्व है तो कवि फिर त व लिखिएगा,
कवित्व, कर्तव्य, इसमें पूरा पूरा लिखिएगा, तो इसको आपको स्किप करना है। नेक्स्ट है दस्त या दाश्त, ये द से डिनोट होता है, लेकिन मेरा सजेशन है इसको आप दस्त से डिनोट करिएगा। कैसे? द और शत से, सत सट आप लोग पढ़े हैं उससे। एग्जाम्पल है जैसे ज़बरदस्त, तो ज और ब को मोटा कर देंगे तो जबर हो जाएगा, फिर दस्त, द और सत से कर देंगे दस्त, तो ये इजीली पढ़ा जाएगा। बर्दाश्त है, तो इसमें आ की मात्रा सिर्फ जोड़नी है दाश्त में, ठीक है। नेक्स्ट है दस्ती, वही उससे फिर दी से डिनोट करते हैं, तो इसमें भी वही है, तो इसको दी से न करके दस्ती से करेंगे। ज़बरदस्ती है तो द और सत से, मतलब कि एक तरह से ये पूरा लिखा जा रहा है, तो ये आप पूरा इसको लिख रहे हैं। नेक्स्ट है दायक, दायक को दा से डिनोट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है, आप डिक्टेशन लिखेंगे तो ये काफ़ी आता है ये। तो सुखदायक, सुखदायक में क्या है? सुख लिखेंगे फिर उसके नीचे दायक लिख देंगे, द में आ की मात्रा के साथ, ये हो गया सुखदायक। नेक्स्ट है दाता, दाता को दत्त से डिनोट करते हैं, गुणदाता, कष्टदाता, तो आप इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं दाता, या फिर आप जैसे दिया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन दाता अगर आप पूरा लिखेंगे तो ईजिली पढ़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वक, पूर्वक को प से डिनोट किया जाता है, लेकिन मैंने जो किया था वो है प और व, इन दोनों से करने का। धैर्यपूर्वक है तो धैर्य लिखे, फिर उसके बगल में प और व लिख दिए, तो प व से समझ में आता है पूर्वक हुआ ये, तो पूर्वक के लिए प और व, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक, बैंक के लिए बैन, मतलब कि ब और अन, सॉरी इन हो जाएगा, बै और एन, क्योंकि उसमें ए की मात्रा है, जो कि लघु बक्राक्षर वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, तो सेंट्रल लिख के फिर बैन, तो आप इसको बैन भी इसे कर सकते हैं, या फिर बैंक पूरा लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा खास, दोनों में टाइम लगभग सेम लगता है, ठीक है। ये आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है भवि भावी, इसको भी स्किप करना है, आप इसको पूरा पूरा लिखिएगा। नेक्स्ट है मात्र, इसको भी आपको पूरा लिखना है मात्र को, तो इसलिए इसको भी स्किप करिएगा। नेक्स्ट है मंडल, मंडल को म से डिनोट करते हैं, लेकिन मेरा जो सजेशन रहेगा इसको आप मम से डिनोट करिएगा, मतलब कि म को थोड़ा बड़ा बना दीजिएगा बस। कांग्रेस मंडल है, तो कांग्रेस हो गया, उसके नीचे फिर थोड़ा बड़ा म, मतलब कि मम हो गया, तो इसलिए पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि म से मंत्रालय भी हो बाद में होगा या मंत्री भी होगा, तो इसको आप मंडल के लिए मम का इस्तेमाल करिएगा। नेक्स्ट है मय, इसको भी आप पूरा लिखिएगा, इसलिए ये प्रत्यय स्किप कर दीजिए। मई मुखी, इसको मी से डिनोट करते हैं, इसको भी स्किप कर दीजिए, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाएंगे, जब पढ़ना होगा तब। वटी, वती या जाति, इसको ती से डिनोट करते हैं, ये भी आपको स्किप करना है। 100 तक के लिए, 110 तक के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको पूरा लिख करके भी आराम से 100-110 की स्पीड पा सकते हैं। नेक्स्ट है विहीन, विहीन ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको अलग से लिखना है, जैसे इसमें संयुक्त करके दिया है, संयुक्त नहीं लिखिएगा, इसको आप अलग करके लिखिएगा। नेत्र विहीन है तो नेत्र लिख के फिर उसके बगल में व और ह को आप कर सकते हैं, व और न के बजाय व और ह को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 24, 25 ये दोनों स्किप करने हैं, इसके बजाय आपको पूरा पूरा लिखना है, वरना आप पढ़ने में दिक्कत होगी। और अगर आप पढ़ पाते हैं तो आप एकदम बिल्कुल फ्री हैं आप यूज़ करने के, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप 100-110 आराम से पूरा लिख करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है स्पीड से, और आप पूरा लिख करके भी 100-110 की स्पीड पा सकते हैं। 26 है वासियों, इसको भी स्किप करना है। नेक्स्ट है 27 वाला, वाले, वाली, इसको भी स्किप करना है, इसके बजाय आप पूरा वाला लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ ल और जोड़ना होगा, तो वाला पूरा ल में फिर आ की मात्रा, तो इसको आप पूरा लिखिएगा वाला के लिए। 28 वाहा, जैसे चरवाहा, खरवाहा, ये भी स्किप करना है। नेक्स्ट है सूचक, इसको आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन अलग करके, संयुक्त नहीं। जैसे स्नेह सूचक है तो आप स्नेह लिखिए, उसके जस्ट बगल फिर सूचक लिख दीजिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सू से ही सूचना को भी डिनोट करते हैं, लेकिन सूचना ऐसे ही अलग शब्द का आउटलाइन है, लेकिन यहाँ सूचक जो है प्रत्यय के तौर पे ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, लेकिन इसको अलग करके लिखिएगा, और ये आता भी है सूचक करके शब्द। नेक्स्ट है साजी, साजी इसको भी स्किप करना है। नेक्स्ट है समिति, समिति को भी स्किप करना है, इसको आप पूरा लिखिए, सम हो ही गया है, इसमें त और जोड़ना है। जैसे विधान समिति है तो विधान लिखिए, उसके बगल में ही समिति पूरा लिख दीजिए, सम और त और आखिरी में हुक लगा देंगे तो समिति हो जाएगा। सेवा समिति, कुछ क्या आप आउटलाइन जैसे दिया ऐसे ही एज इट इज़ याद कर सकते हैं, बट अगर ऐसे और कोई वर्ड आता है समिति के साथ
तो आप समिति को पूरा लिखिएगा और अलग अलग। और अगर इंडिपेंडेंट समिति कोई शब्द आता है ऐसे, तो समिति वैसे ही लिखते हैं, सम और त। नेक्स्ट है 31 शून्य, इसको भी स्किप करना है। 32 है शाला शाली शील, इसको शा और शी से डिनोट करते हैं, ये ज़रूरी है। जैसे पाठशाला है तो पाठ लिखे फिर नीचे उसके शा बना दिए, मधुशाला है तो मधु लिख के शा बना दिए। यहाँ देखिए ध में काटा नहीं गया है, ये आप काट लीजिएगा क्योंकि यहाँ ध को पूरा पूरा ध लिखिए, ये एडवांस दिया हुआ था इसलिए इसमें ऐसे ही है। जैसे प्रभावशील है तो प्रभाव लिख के फिर नीचे शी लिखेंगे, मतलब कि स में हुक लगा देंगे। अनुभवशील है तो अनुभव लिख करके शी लगा देंगे। देखिए प्रभाव और अनुभव में जो भ उसमें डॉट नहीं दिया है, फिर वही बात है एडवांस वाला है, तो इसमें आप डॉट यूज़ करिएगा। जब आपको 120 मत से ऊपर जाना है 140 160, तब आपको ये सब डॉट या ये काटना ये सब स्किप करना पड़ता है। ये शील वाला जो है अभी ऊपर वो ज़रूरी है, वो आता है अक्सर। नेक्स्ट है शीलता, तो इसमें स और अ, मतलब कि स में छोटा जो वृत्त है वो इस्तेमाल होगा, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि स और त आप लिखिएगा। यह सहनशीलता है तो सहन लिख दीजिए, फिर बड़ा श और त पे आ की मात्रा तो सता, ठीक है। करुणाशीलता तो करुणा हो गया फिर सता, तो उसे हो जाएगा शीलता, ठीक है। या फिर इसके बजाय आप सल भी यूज़ कर सकते हैं, जो नीचे से ऊपर जाता है, सप सफ सल, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका क्या होगा, सहन हो जाएगा फिर नीचे से ऊपर वो सल जाएगा, उसमें आखिरी में एक छोटा वृत्त लग जाएगा तो वो ता का डिनोट करेगा, तो वो सहनशीलता आ जाएगा। तो उसको भी आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहेगा इससे बजाय। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप उसको इस्तेमाल करिएगा शीलता के लिए, सल को जो नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। और आखिरी में एक छोटा वृत्त लगाइएगा। नेक्स्ट है सन क्षण, इसको बड़े श से डिनोट करते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 35 हट, हट के लिए त से डिनोट करते हैं, जैसे घबराहट झुंझलाहट। ये आप अगर हो सकता है ना पढ़ पाएँ तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप यूज़ करते हैं तो ये अच्छा होगा, क्योंकि इससे बड़े बड़े शब्द जो होते हैं इस तरीके से वो ईजी हो जाते हैं बनाने, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट है हत्या, हत्या को ह से डिनोट करते हैं, इसको यूज़ करिएगा, ठीक है। तो प्रत्यय में टोटल इतने ही थे, और जो बेसिक कोर्स था वो आज ख़त्म होता है यहीं पे। और जो उपसर्ग प्रत्यय है इसको आप अच्छे से याद करिएगा, जो मैंने बताया यूज़ करने के लिए 120 की स्पीड तक के लिए, जो कि ज़्यादातर एग्जामों में इससे ज़्यादा स्पीड नहीं मांगता है, 100 तक ही मांगता है, लेकिन 100 के लिए 120 लोग प्रैक्टिस करते हैं, 110 प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि एसएससी में आता है 100 की स्पीड का, या और एग्ज़ाम्स में 80 70 100। तो आप उपसर्ग प्रत्यय यूज़ करके स्पीड अपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और स्पीड बढ़ाने के लिए इसके अलावा होता है शब्दांश, या फिर जो जुड़े शब्द होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स जो होते हैं, जो एक साथ अक्सर आते हैं। फिर अब उसका वीडियो कुछ दिन बाद मैं बनाऊंगा, वो शब्दांश और जॉइनिंग वर्ड जो हैं उसको कलेक्ट करके आप लोग के लिए। तो बेसिक कोर्स जो था वो इतना ही था। अब इसको आप अच्छे से याद करिए, नोट डाउन कर लीजिए, और रूल के हिसाब से आउटलाइन उसको बनाइए, याद करिए और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अब कुछ दिनों में शब्दांश का जो वीडियो होगा वो मैं लेके आऊँगा, 80 के लिए, 100 के लिए, और फिर 160 के लिए, मतलब कि 120 से ऊपर अगर जाना है आपको तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के लिए 160 की स्पीड मांगता है। अगर उसके लिए जाना है तो उसके लिए भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं, जो कि एडवांस लेवल का होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।